कल्पना करो आप तारों के एक अनंत समुद्र में तैर रहे हो, जहां पृथ्वी सिर्फ एक चमकता हुआ गोला है जो मखमली आसमान में लटका हुआ है। यह कोई दूर की कल्पना नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एक हकीकत है, जो आधुनिक विज्ञान और सहयोग का एक चमत्कार है, जो हमारे ग्रह से 400 किलोमीटर ऊपर तैर रहा है। जैसे ही हम इस वर्चुअल टूर पर निकलते हैं, हम सरलता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की परतों को उजागर करेंगे, जो ISS को न केवल एक स्पेस स्टेशन बनाते हैं, बल्कि एक घर, एक प्रयोगशाला और ब्रह्मांड में मानव उपलब्धि का प्रतीक बनाते हैं। मेरे साथ जुड़ें रविशंकर के साथ, जब हम सांसारिक सीमाओं को पार करते हैं और इस माइक्रोग्रेविटी अजूबे का पता लगाते हैं, इसकी उत्पत्ति, इसके उद्देश्य और इसकी सीमाओं के भीतर रहने वालों के जीवन को समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कहानी 20वीं सदी के अंत में शुरू होती है, एक ऐसा युग जो तकनीकी प्रतिद्वंद्विता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती भावना दोनों से चिह्नित था। मीर और स्काईलैब जैसे पहले के स्पेस स्टेशनों की राख से जन्मे ISS की कल्पना अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक साझेदारी के प्रतीक के रूप में की गई थी। इस स्मारकीय परियोजना की आधारशिला इसके पहले मॉड्यूल झारिया के प्रक्षेपण के साथ 20 नवंबर 1998 को रखी गई थी। इस प्रक्षेपण ने न केवल इसकी भौतिक असेंबली की शुरुआत को चिह्नित किया, बल्कि 15 देशों के बीच वर्षों की योजना और सहयोग की परिणति भी थी। झारिया के बाद पहला अमेरिकी मॉड्यूल यूनिटी संलग्न किया गया था, जो उस रूपरेखा की स्थापना करता था जो वाटर ही एक विशाल अंतरिक्ष आवास बन जाएगा। इन शुरुआती मिशनों की पेचीदगियां महत्वपूर्ण थीं, जिसमें सटीक कक्षीय युद्धाभ्यास और अभूतपूर्व इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यकता थी, जिन्होंने बाद के परिवर्धन के लिए मंच तैयार किया। हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानवीय सरलता का प्रमाण है, जिसमें कई मॉड्यूल शामिल हैं जो अलग-अलग कार्य करते हैं। स्टेशन की रीढ़ रूसी कक्षीय खंड और अमेरिकी कक्षीय खंड द्वारा बनाई गई है, जिसमें रहने वाले क्वार्टर, लैबोरेटोरियां और बिवॉटरी स्रोत शामिल हैं। ESS के सौर सरणियां एक फुटबॉल मैदान के आकार के बारे में फैले हुए हैं, जो स्टेशन को बिवॉटरी देने के लिए सौर ऊर्जा का संग्रह करते हैं। डेस्टिनी, किबो और कोलंबस जैसी लैबोरेटोरियां हैं, जहां खगोल फिजिकली से लेकर बायोलॉजी विज्ञान तक के क्षेत्रों में अभूतपूर्व शोध सामने आते हैं। हार्मनी मॉड्यूल रहने और काम करने वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यात्री इस माइक्रोग्रेविटी वातावरण के भीतर मूल रूप से जा सकें। स्टेशन की संरचना को समझने से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण आर्किटेक्चरली रूप से क्या संभव है, इसकी सीमाओं को कैसे आगे बढ़ाता है, सीमित स्थानों को विशाल वैज्ञानिक अवसरों के स्थानों में बदल देता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्राथमिक मिशन मात्र आवास से परे है। ये एक अनूठी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अभाव में वैज्ञानिक जांच की जाती है। ISS का माइक्रोग्रेविटी वातावरण रिसर्चकर्ताओं को उन घटनाओं का अध्ययन करने की अनुमति देता है जिन्हें पृथ्वी पर दोहराना असंभव है, जैविक प्रक्रियाओं और भौतिक प्रणालियों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह फ्लोटिंग लैब मानव बायोलॉजी विज्ञान पर कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों से लेकर एक स्थिर पृथ्वी परिक्रमा मंच से यूनिवर्सीय घटनाओं को देखने तक के प्रयोगों की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ किए गए शोध न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि पृथ्वी पर भी ठोस सुधार लाते हैं, चिकित्सा प्रगति और भौतिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। ISS का प्रत्येक मॉड्यूल इस भव्य वैज्ञानिक प्रयास में योगदान करने के लिए सुसज्जित है, जो इसे समकालीन अंतरिक्ष अन्वेषण की आधारशिला बनाता है। एक दिन में लगभग टाइम्स बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ISS लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा बनाए रखता है, जो अवलोकन और अन्वेषण दोनों के लिए एक अनूठा सहूलियत बिंदु प्रदान करता है। सौर ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश के जोखिम को अधिकतम करते हुए आपात स्थिति में पृथ्वी पर तेजी से वापसी प्रदान करने के लिए इस कक्षीय पथ की सावधानीपूर्वक गणना की जाती है। ISS की गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न केवल अवलोकन संबंधी दृष्टिकोणों में निरंतर परिवर्तन लाती है, बल्कि डॉकिंग, अंतरिक्ष यान और स्पेसवॉक के संचालन के लिए भी अनूठी चुनौतियां पेश करती है। अंतरिक्ष मलबे से बचने के लिए पथ को समय समय पर समायोजित किया जाता है, जो कक्षीय संचालन में बढ़ती चिंता का विषय है।
ये स्पीडशील कक्षा न केवल ईएसएस के निरंतर संचालन का समर्थन करती है, बल्कि पृथ्वी के लुभावने दृश्य भी प्रस्तुत करती है, जिसमें ऑनरोरा से लेकर तूफान तक शामिल है, जो वैज्ञानिक और शैक्षिक दोनों उद्देश्यों के लिए अमूल्य हैं। ईएसएस का दिल इसकी तकनीक नहीं, बल्कि इसके लोग हैं। 19 से अधिक देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने ईएसएस को घर कहा है। प्रत्येक इस माइक्रोग्रेविटी समुदाय में अपना अनूठा दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाता है। अंतरिक्ष में जीवन के लिए तैयार करने के लिए ये पुरुष और महिलाएं कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर आपातकालीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। एक समय में महीनों तक ईएसएस पर रहते हुए वे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, स्पेस वॉक करते हैं और लाइव प्रसारण के माध्यम से छात्रों के साथ जुड़ते हैं, अगली पीढ़ी के साथ अंतरिक्ष के अजूबों को साझा करते हैं। विविध पृष्ठभूमि के इन अंतरिक्ष यात्रियों के बीच सौहार्द और सहयोग सामान्य लक्ष्यों की खोज में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता का उदाहरण देते हैं। अनुकूलन और खोज की उनकी कहानियां उस तकनीकी चमत्कार में एक गहरा मानवीय तत्व जोड़ती हैं जो कि ईएसएस है। प्रभावी संचार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर संचालन की जीवन रेखा है। स्टेशन के विशाल गति से अंतरिक्ष में घूमने के साथ पृथ्वी आधारित मिशन नियंत्रण केंद्रों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय उन परिष्कृत प्रणालियों में तल्लीन करता है जो ईएसएस और जमीन के बीच वास्तविक समय डेटा विनिमय और परिचालन आदेशों की अनुमति देती हैं। सहयोग मात्र तकनीकी अंतराक्रियाओं से परे है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सा केयरफुल समन्वय शामिल है, जो वैश्विक सहयोग के एक मॉडल का प्रदर्शन करता है। नासा, रोस्कोस्मोस, ईएसए, जेक्से और अन्य के प्रयासों का एकीकरण न केवल ईएसएस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक साझा दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। ईएसएस का सार एक अभूतपूर्व अनुसंधान सुविधा के रूप में अपनी भूमिका में निहित है। वर्षों से जहाज पर किए गए प्रयोगों से पर्यावरण विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी और फिजिकली सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह अध्याय प्रमुख प्रयोगों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि अंतरिक्ष में खाद्य पौधों की खेती, माइक्रोग्रेविटी में तरल पदार्थों के व्यवहार पर अध्ययन और नई सामग्रियों का विकास जो चरम स्थितियों का सामना कर सके। यह इस बात का भी पता लगाता है कि इन स्टडियों के निष्कर्षों का पृथ्वी पर व्यावहारिक अनुप्रयोग कैसे है। जल रिसर्च तकनीकों से लेकर बेहतर टीकों के विकास तक सब कुछ में सुधार होता है। ज्ञान की चाहत ईएसएस के वैज्ञानिक एजेंडे को चलाना जारी रखती है, जिससे यह अंतरिक्ष के चरम वातावरण में प्रायोगिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। जैसे ही हम क्षितिज की ओर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का भविष्य आशाजनक और विकसित दोनों बना हुआ है। कम से कम 2030 तक ईएसएस का उपयोग करने की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मंगल ग्रह और उसके बाहर मानव मिशन की तैयारी में इसकी भूमिका के बारे में चर्चा की जा रही है। व्यावसायिक साझेदारी की संभावना भी आईएसएस के उपयोग के लिए नए रास्ते खोलती है। संभावित रूप से अंतरिक्ष पर्यटन और निजी अनुसंधान मॉड्यूल का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अध्याय आईएसएस के लिए रणनीतिक योजनाओं की जांच करता है। यह उजागर करता है कि यह अंतिम सीमा में तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में कैसे काम करना जारी रखेगा। अभूतपूर्व अनुसंधान को फैसिलिटीजनक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के अपने दशकों के साथ ईएसएस की विरासत अपने अंतिम मिशन के लंबे समय बाद अंतरिक्ष अन्वेषण की भावी पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए निश्चित है। जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग और मानव सहयोग का यह चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि जब हम एक सामान्य दृष्टि की ओर एकजुट होते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। आईएसएस सिर्फ एक स्पेस स्टेशन से कहीं अधिक है। यह दुनिया के राष्ट्रों और अंतरिक्ष के विशाल अज्ञात के बीच एक सेतु है। यह हमें बड़ा सोचने, आगे तक पहुंचने और अपनी वर्तमान क्षमताओं से परे क्या है, इसका सपना देखने की चुनौती देता है। इस असाधारण वर्चुअल टूर पर मेरे साथ रविशंकर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हमारी निगाहें सितारों पर टिकी रहें और हमारी आत्माएं क्षितिज से परे अगले महान साहसिक कार्य के लिए तैयार रहें।